गाइस, जब भी हम अपने घर का पावर कंजम्पशन ध्यान से चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कंजम्पशन है वो तो हमारा एसी ले लेता है। मतलब हमारे बिजली के बिल का बड़े से बड़ा हिस्सा हमारा एयर कंडीशनर खा जाता है। कितना अच्छा होता है कि ये जो हमारे एसी हैं ये बिल्कुल फ्री में चल जाते हैं। एंड जी हाँ गाइस, अभी ये बिल्कुल पॉसिबल है ड्यू टू द लॉन्च ऑफ सोलर एयर कंडीशनर। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ये जो सोलर एसी हैं ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक सोलर एसी लेना चाहिए या नहीं। कई सारे जो पॉइंट है वो मैंने इस लैपटॉप के ऊपर लिख के रखे हैं। बिल्कुल वन बाय वन हम बातें करेंगे, वीडियो कंप्लीटली पूरा देखिएगा। आइए लॉन्च करते हैं गाइज आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये सोलर एसी होता क्या है। तो ये जो सोलर एसी है ना, ये दिखने में तो बिल्कुल हमारा जो नॉर्मल स्प्लिट एसी होता है वैसा ही होता है। एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। इसमें गैस भी होता है, रेफ्रिजरेंट भी होता है और कंपोनेंट भी लगभग सेम होते हैं। और ये जो एसी होता है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस किया जाता है। मतलब हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टर वाले स्प्लिट एसी आते हैं लगभग कुछ उसी तरह से आता है। तो इसमें जो है फ़र्क क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा फ़र्क होता है इसके पावर सप्लाई में। इसमें जो पावर सप्लाई लगाई जाती है गाइज वो हाइब्रिड पावर सप्लाई लगाई जाती है। और ये जो सोलर एसी हैं इनको हाइब्रिड एसी भी कहा जाता है। अब इनको हाइब्रिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के जो पावर सोर्सेस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इनको, अगर रोशनी अच्छी है, सनलाइट अच्छी है, तो आप सोलर से चलाइए। रात के समय आप इनको बैटरी से चलाइए। अगर बैटरी आपकी डाउन हो रही है तो ग्रिड से चलाइए। मतलब इस तरह से ये जो हाइब्रिड एसी हैं ये तीनों तरह के पावर सप्लाई के साथ में काम कर सकते हैं। कई एसी के मॉडल ऐसे आते हैं जिसमें आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि भाई दिन को जो एसी है ये सोलर से चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा, फिर रात के समय ये ग्रिड में शिफ्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको आपकी बैटरी बचा के रखनी है तो ये दिन में सोलर से चलेगा और फिर शाम को अपने आप ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर पावर कट लगेगा तो बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से कई सारे जो सेटिंग्स हैं ये डिपेंडिंग ऑन द मॉडल इस सोलर एयर कंडीशनर में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा आप दे रहे हैं, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी का वर्सेस सोलर एसी का, दैट इज़ द पावर सप्लाई। इसमें जो पावर सप्लाई है ये हाइब्रिड वाली लगी हुई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एंड गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रांड। तो कौन कौन से ब्रांड जो हैं वो इंडिया में सोलर एसी ऑफर कर रहे हैं। गाइज, अभी तक जो सोलर एसी हैं वो सिर्फ लोकल ब्रांड्स के थ्रू अवेलेबल है। मतलब ये छोटे ब्रांड्स होते हैं और ये ब्रांड्स क्या करते हैं कि अलग अलग जगह से जो है कंपोनेंट लेते हैं। भाई कंप्रेसर इसका अच्छा है, यहाँ से ले लो, बॉडी यहाँ से बनवा लो, इंडोर यूनिट यहाँ से ले लो, फिर कहीं से पावर सप्लाई लेके आओ। तो इस तरह से ये जो एसी हैं एक्चुअली ये असेंबल एसी होते हैं। मतलब अलग अलग कंपोनेंट लाके इनको असेंबल किया जाता है और एक ब्रांड इनके ऊपर लगा के मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। मतलब फ़िलहाल इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं ये बिल्कुल छोटे ब्रांड हैं, नए ब्रांड हैं। आज तक इसमें कोई ऐसे बड़े ब्रांड यानी LG, सैमसंग, पैनासोनिक इन तरफ से कोई भी सोलर एसी मार्केट में नहीं आया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वारंटी। गाइज, ये जो वारंटी है सोलर एसी के ऊपर ये अलग अलग आ रही है और ये भी ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। कोई यहाँ पे 5 साल दे रहा है, कोई 10 साल दे रहा है, कोई सिर्फ कंप्रेसर के ऊपर वारंटी दे रहा है, कोई पूरे जो कंप्लीट यूनिट है उसके ऊपर 5 साल की वारंटी दे रहा है। तो यहाँ पे जो वारंटी है ये आप पर्टिकुलर कौन सा सोलर एसी लेते हैं, कौन सा मॉडल लेते हैं, कौन सा ब्रांड लेते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा गाइज द नेक्स्ट थिंग इज़ सर्विस। और जो एसी होता है गाइज ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है, इसमें कई तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। इंडोर होता है, आउटडोर होता है, गैस होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, लीक हो जाता है अगर ध्यान नहीं रखें तो एसी जो है ये खुद के अंदर एक इतनी सेंसिटिव मशीन है कि इसको रेगुलर सर्विस और एक्सपर्ट टेक्नीशियन से सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। कोई आम आदमी, कोई ऐरा गैरा बंदा एसी की सर्विस अच्छे से नहीं कर पाता। और जनरली आपने देखा होगा सर्विस सेंटर के ऊपर जाके या फिर इवन आप ऑनलाइन अगर जाएंगे अमेज़ॉन के ऊपर थोड़े से रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली जो लोग होते हैं वो सर्विस के साथ में जो है नाखुश होते हैं। कई लोग कहते हैं यार सर्विस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई कहता है सर्विस अच्छे से किया नहीं, एसी का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और ये सारे जो रिव्यू आते हैं ये तो बड़े ब्रांड के एसी के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ कर सकते हैं कि भाई बड़े ब्रांड के एसी के अंदर अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो छोटे ब्रांड की सर्विस किस तरह से होगी। एक बार आप बुक कर देंगे एसी आपके घर पे आ जाएगा, शायद लग भी जाएगा, चल भी जाएगा,
लेकिन बाद में जब इसके सर्विस का टाइम आएगा, सर्विस की जब ज़रूरत पड़ेगी, तब सर्विस कौन देगा? गाइस क्या होता है, कई बार जो बड़े ब्रांड होते हैं इनके भी सर्विस सेंटर हर शहर में नहीं होते। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई छोटा ब्रांड जो सोलर एसी अभी अभी बनाना स्टार्ट किया है वो हर शहर के अंदर जो सर्विस सेंटर है उसको दे सके। तो अगर आप सोलर एसी लेने वाले हैं, सर्विस सेंटर के बारे में जाके ढंग से इंक्वायरी कीजिए। सर्विस किस तरह से मिलेगी, कब मिलेगी, सर्विस सेंटर कितना दूर है, टेक्नीशियन को आने में कितना समय लगेगा, ये सारी जो बातें हैं इनके ऊपर आप एक बार गौर कीजिए। और एक दूसरी यहाँ पे छोटी सी बात ऐसी है कि वारंटी जो है गाइस, वारंटी लिख के देने में कुछ नहीं होता है। वारंटी कोई भी लिख देगा, मैं आपको लिख दूंगा वारंटी XYZ, पर वारंटी लिखने से क्या होता है? वारंटी का मतलब तब रहता है जब वारंटी को ऑनर किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 5 साल की वारंटी लिखी तो हुई है, लेकिन जब वारंटी की ज़रूरत पड़ी यार कंपनी गायब हो गई, कंपनी बंद हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम होता है छोटे कंपनीज के साथ में। अगर आप कोई छोटे ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जो कंपनी है वो 10 साल 15 साल चले और उसके जो स्पेयर पार्ट है वो आपको ला कर दे। तो इस बात के ऊपर एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट। तो भाई कीमत कितनी है सोलर एसी की? गाइस ये जो सोलर एसी है जनरली एक पैकेज या फिर आप कह सकते हैं किट के फॉर्म में दिया जाता है। और ये जो किट होता है इसकी जो कीमत स्टार्ट होती है लगभग 90,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख 2 लाख, जिस तरह से आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जिस तरह से फीचर्स चाहिए। अगर रूम बड़ा है आपका, 2 टन का एसी लगना है, नेचुरली कीमत ज़्यादा रहेगी। छोटा लगाएंगे तो 90,000 1 लाख रुपए में हो जाएगा। और ये जो किट है कंप्लीट, मतलब जो पैकेज है, इसमें आपको एक तो एसी मिलता है, साथ में पैनल्स आते हैं, कनेक्शन के लिए कई तार होते हैं अलग अलग तरह का, इसके साथ में कॉपर पाइप आता है। तो ये सारी चीज़ें आती है। अगेन ये सब ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो कंप्लीट सोलर एसी है, ये आप ऐसे नहीं कि कहीं शोरूम में आप चले गए और जाके एसी उठा के लेके आ गए, ये ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ है बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है। एक पैकेज आपको दिया जाता है कि भाई एसी आएगा, इतने इतने XYZ वॉट के जो हैं पैनल आएंगे, इसके वायर आएंगे, ये वो, और एक्सपर्ट के द्वारा इनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि आपको परफॉर्मेंस मिले। अगर इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं करेंगे, भाई पैनल जोड़ते नहीं आए, पैनल का डायरेक्शन गलत कर दिया, तो परफॉर्मेंस थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो इनका कॉस्ट है वो होता है 90,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख, इस तरह से जो प्राइसिंग है इसका होता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि सोलर एसी अगर आज आप खरीदते हैं, ओके, तो आज के तारीख में इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें कमियां क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने बात कर लिया भाई प्राइस इसकी ज़्यादा है, ओके। एक नॉर्मल आप अच्छे ब्रांड का स्प्लिट एसी लेते हैं 1.5 टन का, आपको 40,000 में अच्छे से अच्छा स्प्लिट एसी मिल जाएगा। वारंटी भी अच्छी रहेगी, सर्विस भी अच्छी रहेगी, एक जाना माना ब्रांड होगा जो आपने सुना है, ओके। तो ये रहेगा। वहीं पे अगर आप सोलर एसी लेंगे, प्राइस आपका कम से कम डबल तो होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बट डबल तो कम से कम हो ही जाएगा। इसके अलावा भाई वारंटी का हमें पता नहीं, वारंटी 5 साल के बाद में मिलेगी या नहीं, 10 साल के बाद में स्पेयर पार्ट मिलेंगे या नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस वाला आइटम है गाइस। कोई भी जो एयर कंडीशनर होता है इसमें मेंटेनेंस जो है आता है, और मेंटेनेंस आप नहीं करते हैं रेगुलर तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, ओके। इसके बाद में इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हमने बात किया कि जो सोलर एसी है एक कंप्लीट पैकेज आता है, एक एसी आएगा साथ में, उसके साथ में कुछ 2,000-3,000 वॉट के पैनल आपको दिए जाएंगे, सोलर पैनल। अब होता ये है कि ये जो सोलर पैनल है इनका कनेक्शन जनरली जो एसी का यूनिट होता है उसी के अंदर कर दिया जाता है। मतलब जो सोलर पैनल हैं ये डायरेक्टली एसी के अंदर लगा दिए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब तक ये एसी चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन आपका मन कर गया यार एसी नहीं चलाना, एसी की ज़रूरत नहीं है, मैं पैनल खोल लेता हूँ और उसमें बल्ब लगा देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इस तरह से पैनल रहेगा, इतना वोल्टेज रहेगा, इतना एसी हो जाएगा। तो इतना बड़ा आपका जो सोलर का ये जो प्लांट है, ओके, ये प्लांट तब तक ही यूज़फुल है जब तक आपका एसी आप चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंटर सीज़न में, रेनी सीज़न में जब आपको एसी नहीं चलाना है, तो इतना बड़ा जो आपका सोलर प्लांट है ये एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये एक फ़िक्स पर्पस के लिए आपको दिया जाता है कि इस तरह से ये सोलर प्लांट चलेगा, इसका कनेक्शन जो है आपके एसी में जाएगा और उससे एसी चलेगा, बस यही होता है। अब ऐसे नहीं कि तार निकालेंगे उसमें मेरा मन करेगा तो चलो मैं फ़ैन के तार जोड़ देता हूँ, नहीं चलेगा इस तरह से, क्योंकि इसके जो वोल्टेजेस वगैरह होते हैं वो एसी के हिसाब से सेट किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो सोलर प्लांट है ये हो सकता है कि आधा साल आपका लगभग वेस्ट पड़ा रहे। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप सोलर एसी लेते हैं तो डेडिकेटेड पर्टिकुलर काम के लिए ही वो आपका जो सोलर प्लांट है वो यूज़ में होता है।
ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये जो सोलर एसी है ये हमें लेना चाहिए या नहीं। गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं दूं तो आज के तारीख में मैं खुद सोलर एसी जो इस तरह से आते हैं किट वाले, वो मैं नहीं लूँगा। ओके, और ये सोलर एसी मैं तब तक नहीं लूँगा जब तक ये जो बड़े ब्रांड हैं भाई, हिताची, डाइकिन, पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, ये जो लोग हैं, ये लोग जब तक प्रॉपरली रिसर्च करके एक रेप्यूटेड सोलर का जो एसी है ये मार्केट में नहीं देते, ठीक है। क्योंकि एसी में सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो डिफरेंस है अच्छे ब्रांड में और बुरे ब्रांड में, वो होता है सर्विस। ओके, तो जब तक कोई बड़ा ब्रांड एसी लॉन्च नहीं करेगा तब तक मैं इस तरह का सोलर एसी नहीं परचेस करूँगा और आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मज़ेदार है। अब ये सब बातें सुन के आप में से कई सारे लोग कह रहे होंगे सर आपने तो बताया एसी फ्री में चलता है, अब हम तो फ्री में ही चलाएंगे, अब बताइए कि फ्री में एसी कैसे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपको एसी जो है फ्री पे चलाना है, मतलब सोलर से चलाना है, मुफ्त में चलाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो एसी है वो आप नॉर्मल एसी लगाइए और साथ में आप एक ऑन ग्रिड सोलर प्लांट इंस्टॉल कीजिए। ओके, मेरा जो दूसरा चैनल है गाइस, जेन इनोवेशंस, 150-200 से भी ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे सोलर एनर्जी के ऊपर। यहाँ पे प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हैं। तो अगर आप ऑन ग्रिड मतलब नेट मीटर वाला अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं 3 kV, 5 kV, 10 kV, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर आप बड़े मज़े से फ्री में आपका जो एसी है, और उसमें कोई भी एसी चलेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एसी का चॉइस कंप्लीटली आपके हाथ में रहेगा। एक बार आपने ऑन ग्रिड प्लांट लगा दिया, उसका नेट मीटर आपने एक्टिवेट कर दिया, कंपनी से अप्रूवल ले लिया डिस्कॉम से, बात ख़त्म। एसी लगाओ, एंजॉय करो, और क्या करना है, एज सिंपल एज दैट। और इसमें एसी का चॉइस रहेगा, आपको जो ब्रांड का, जो मॉडल का आपको एसी चाहिए वो उसके ऊपर चलेगा। क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर प्लांट कुछ इसी तरह से काम करता है कि सोलर से जितनी एनर्जी आती है उतनी वो यूटिलाइज करता है, जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में उस एनर्जी को भेज देता है। ओके, और जितनी रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है, भाई बादल आ गए ऊपर, सोलर एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रिकल आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्कॉम बोलते हैं, या जो आपका जो भी ग्रिड है, वहाँ से वो एनर्जी ले भी लेता है। तो ये 2 वे होता है, सिंपल, इसको नेट मीटर कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आप तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑन ग्रिड सोलर ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा जुगाड़ वाला ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पर्सनली, ओके, मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि जो एसी मैं परचेस करूँगा वो मैं कन्वर्टेबल एसी परचेस करूँगा। और पर्सनली मैं जब भी एसी लेता हूँ, मैंने खुद एलजी के एसी लिए, सैमसंग के एसी लिए, रिसेंटली कन्वर्टेबल मॉडल्स लिए, रिव्यू आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। तो ये जो एसी होते हैं गाइस, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1 कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इनका जो रिमोट है, आप रिमोट लेके इसका टनेज कम कर सकते हैं, और जैसे ही इसका आप टनेज कम करेंगे, इसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है। तो 1.5 टन का एसी आप बिल्कुल 400 वाट, 500 वाट की एनर्जी के ऊपर चला सकते हैं। अगर प्रूफ देखना है भाई 1.5 टन का एसी चलता है कि नहीं, अगेन वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ओके, एक बार तो ये जो 1.5 टन का एसी था, इसको मैंने सिर्फ 1 kVA सोलर इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया था, बड़ा मज़ा आया था उस दिन, वीडियो जाके देखना ज़रूर। तो मैं क्या करूँगा कि कन्वर्टेबल एसी लूँगा। ओके, साथ में मैं क्या करूँगा कि एक सोलर PCU खरीदूँगा। सोलर PCU थोड़ा अच्छा वाला लूँगा, कम से कम 2.5 kVA, 3 kVA, जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड के सोलर PCU आ रहे हैं, स्मार्टन सुपर 12 है, लुमिनस के आ रहे हैं, यूटीएल के आ रहे हैं, और भी कई सारे ब्रांड्स के आ रहे हैं। उसमें एक अच्छा जो हैवी ड्यूटी मॉडल आता है 2500-3000 VA का, वो मैं परचेस करूँगा। और ये जो कंप्लीट जो पैकेज है इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो गाइस क्या होगा कि जो 2.5 kVA का जो सिस्टम है सोलर का, ऑफ ग्रिड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पहले हम ऑन ग्रिड की बात कर रहे थे। तो 2.5 kVA का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, सॉरी जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये हमारे कन्वर्टेबल एसी को बड़े आराम से चला सकता है। अगर आपको ये सारे सिस्टम्स खरीदने हैं, प्राइजेस देखने में कितने का आता है सोलर इन्वर्टर 2.5 kVA का, तो लिंक मैंने नीचे दिए हैं, अफिलिएट लिंक्स हैं। जब भी चीज़ें खरीदनी हो सके उतना अफिलिएट लिंक से ही जाके चीज़ें खरीदें, ताकि मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सके। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है इसको मैं लगा दूंगा और बड़े मज़े से बिना किसी टेंशन से मेरा जो एसी है इसको मैं चलाऊंगा। और पास्ट में मैंने कई सारे इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किए, एसी भी चला के भी बताए। ये वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे कार्ड्स आएंगे, इन कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप रिस्पेक्टिव वीडियोस के ऊपर जा सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।